किसी ने सच कहा है, क्रोध से ज्यादा शांत रहना और सजा से ज्यादा माफ कर देना, यही असली जीत होती है। आज की कहानी एक चोर की है। एक ऐसा चोर जिसे बार बार चोरी करने पर भी कभी सजा नहीं मिली। बहुत पुरानी बात है। एक गुरुकुल था। आप चाहे तो इसे आज के जमाने का बोर्डिंग स्कूल भी कह सकते हैं। फर्क बस इतना था कि यहाँ किताबों से नहीं, जीवन से सीख दी जाती थी। इस गुरुकुल के संत बहुत ही ज्ञानी और दयालु थे। उनका एक ही उद्देश्य था, दूर दराज से आए बच्चों को एक अच्छा इंसान बनाना। अब इस कहानी में प्रवेश होता है एक नए विद्यार्थी का। उसका नाम था विशाल। गुरुजी ने उसे बाकी सभी शिष्यों से मिलवाया। सबने उसका स्वागत किया, लेकिन विशाल की एक बहुत खतरनाक आदत थी, चोरी करना। वो जैसे ही आश्रम में आया, मौका पाते ही यहाँ वहाँ की चीजें उठाने लगा। कभी किसी की छोटी सी किताब तो कभी किसी का कमंडल। पहले तो बाकी शिष्यों को लगा कि शायद गलती से हुआ होगा, पर जब यह बार बार होने लगा तो सब परेशान हो गए। एक दिन एक शिष्य ने विशाल को के हाथों पकड़ लिया। वो तुरंत गुरुजी के पास पहुंचा और बोला, गुरुजी, यह नया लड़का विशाल बार बार चोरी कर रहा है। आज मैंने इसे अपनी पेन चुराते हुए देखा। बाकी सभी शिष्य भी आ गए और सबने हाँ में हाँ मिलाई। सबको पूरा यकीन था कि अब तो गुरुजी इसे सजा देंगे, डांटेंगे या कम से कम आश्रम से तो निकाल ही देंगे। लेकिन गुरुजी ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने बस शांत स्वर में इतना कहा, ठीक है, तुम सब अब जाओ। और उस लड़के को उन्होंने एक शब्द तक नहीं कहा। सोचिए, हर कोई हैरान था। ये कैसा इंसाफ है, कोई सजा नहीं, कोई डांट नहीं। अब तो विशाल की हिम्मत और बढ़ गई। उसे लगा, वाह, यहाँ तो कोई कुछ नहीं कहता। कुछ दिनों बाद उसने फिर चोरी की। इस बार से सचमुच बहुत गुस्सा थे। वह फिर से गुरुजी के पास पहुंचे और लगभग चिल्लाते हुए बोले, गुरुजी, आप सुन क्यों नहीं रहे हैं? ये लड़का बार बार चोरी करता है। यह हमारे गुरुकुल का नाम खराब कर रहा है। इसे तुरंत बाहर निकालिए। सभी शिष्य उम्मीद कर रहे थे कि अब की बार गुरुजी जरूर कोई कदम उठाएंगे, लेकिन गुरुजी ने फिर वही किया। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस सबकी बात सुनी और सभी को वापस भेज दिया। अब तो शिष्यों का धैर्य टूट गया था। उन्होंने सीधे गुरुजी से जाकर पूछा, गुरुजी, क्या आप समझते नहीं हैं? वह हमारी मेहनत की चीजें चुराता है, आप उसे क्यों नहीं निकालते? गुरुजी मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में एक अनोखी गहराई थी। उन्होंने शिष्यों को प्यार से समझाया, बच्चों, यह लड़का विशाल यहाँ नया आया है। तुम लोग तो यहाँ कई सालों से हो। तुमने अच्छाई, ईमानदारी और सच्चाई सीखी है। तुम जानते हो कि चोरी करना बुरा काम है, लेकिन यह लड़का यह ऐसी जगह से आया है जहाँ इसने सिर्फ बुराई ही देखी है, गलत रास्ते देखे हैं। अगर मैं इसे अभी डांट कर या सजा देकर निकाल दूं तो ये फिर उसी अंधेरे रास्ते पर चला जाएगा, बल्कि इसकी चोरी करने की आदत और मजबूत हो जाएगी। लेकिन अगर यह हमारे बीच अच्छे माहौल में कुछ दिन और रहेगा तो इसे खुद अपनी गलती